क्या आप मल्टीटास्किंग पे बिलीव करते हैं? क्या आप समझते हैं कि मल्टीटास्किंग एक ऐसी स्किल या एबिलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती है? मल्टीटास्किंग खासे अरसे से एक बज़वर्ड रहा है, ख़ास तौर पे कॉरपोरेट वर्ल्ड में। लोग बड़े फ़ख्र के साथ अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रोफाइल्स में अपने आप को मल्टीटास्कर लिखते हैं या बताते हैं। मैं और आप भी शायद उन लोगों में शामिल हों जो मल्टीटास्किंग को एक इंतहाई मुफीद, इम्पॉर्टेंट स्किल समझते हैं और समझते हैं कि ये किसी भी शख्स के लिए एक एसेट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो ये कि अकॉर्डिंग टू साइंस मैं और आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो मल्टीटास्किंग करने में इंतहाई इफेक्टिव या माहिर हो सकता है आप खुद भी अपने आप को एक अच्छा मल्टीटास्कर समझते हो, लेकिन जिस चीज़ को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, दर हकीकत वो हमारे ब्रेन के लिए करना पॉसिबल ही नहीं है। जब हम ये वर्ड मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा मकसद ये होता है, या इससे हमारा मतलब ये होता है कि किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो बैक वक्त मुख्तलिफ कामों के लिए अपनी सोच और अपनी प्लानिंग के स्किल को या एबिलिटी को इस्तेमाल कर सके। लेकिन हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो एक्चुअली प्लानिंग और थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली करने की सलाहियत ही नहीं रखता। इनफैक्ट जिस चीज़ को हम मल्टीटास्किंग समझते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें करता ही है कि वो एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे और तीसरे से वापस पहले काम की तरफ क्विकली अपनी अटेंशन को, अपने फोकस को मूव करता है। लेकिन ये मूवमेंट इतनी रैपिडली, इतनी तेज़ी से होती है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स या हम मल्टीटास्किंग कर रहे हों। लेकिन दर हकीकत ये हमारे ब्रेन की एक स्नीकी ट्रिक होती है जो ये हमें दिखाता है। इस तरह रैपिडली अटेंशन शिफ्ट करने के जो नुकसानात हैं या जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके लिए मल्टीपल रिसर्चेस की गई हैं, और इन लातादाद रिसर्चेस ने कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और इसके नतीजे में होने वाली जो इनएफिशिएंसीज या अनप्रोडक्टिविटीज क्रिएट होती हैं उनको हाईलाइट किया है। मैं ऐसी 4 रिसर्चेस क्विकली आपको बताता हूँ। एक रिसर्च जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने की, उसके मुताबिक जब भी हम क्विकली अपनी अटेंशन को एक काम से दूसरे काम और दूसरे से तीसरे की तरफ मूव करते हैं, यानी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस 50% तक रिड्यूस हो जाती है। जी हाँ, मल्टीटास्किंग करने के नतीजे में ना तो हम वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। एक और स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में की गई, उसके मुताबिक जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू मल्टीटास्किंग करते हैं, मिसाल के तौर पे ईमेल चेक करते हैं, ईमेल चेक करने के साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप के साथ साथ टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं और साथ ही साथ कोई मल्टीमीडिया भी देखते हैं, तो ऐसा करने से हमारा IQ 15 पॉइंट्स तक रिड्यूस हो जाता है। जी हाँ, 15 पॉइंट्स तक। और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी सोचने समझने की सलाहियत और परफॉर्मेंस इतनी मुतासर होती है जितनी एक दिन की नींद ना लेने से मुतासर होती हो। इसी तरह एक और स्टडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई, उसके मुताबिक जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं और एक काम से दूसरे काम पे अपनी अटेंशन को स्विच करते हैं, ऐसा करने के बाद जब हम वापस पहले काम की तरफ रिटर्न करते हैं, तो नो मैटर हम कितनी जल्दी इस तरह वापस आएं, हमें अपने पहले जैसी मेंटल फंक्शनिंग पे पहुंचने के लिए 23 मिनट्स और 15 सेकंड्स लगते हैं। जी हाँ, 23 मिनट और 15 सेकंड्स। एक और स्टडी जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई, उसके मुताबिक ऐसे लोग जो अपने आप को मल्टीटास्कर समझते हैं या ये समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में खासे माहिर हैं या इफ़ेक्टिव हैं, दर हकीकत उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस किसी भी टास्क में
अच्छी होती ही नहीं है या एक एवरेज बंदे से भी कम होती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी किसी भी ऐसे शख्स के मुकाबले में जो कि एक वक्त में एक ही काम कर रहा हो या एक ही काम पे फोकस कर रहा हो, उसके मुकाबले में इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी खासी कम होती हैं। और लास्ट एक और रिसर्च जो कि अभी कंक्लूड नहीं हुई और इस पे काफ़ी सारा काम अभी बाकी है, लेकिन इस रिसर्च में ये स्टडी किया जा रहा है या ये देखा जा रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऐसा करने से हमारे ब्रेन का वो पोर्शन जिसको एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये बहुत सी चीज़ों के साथ साथ एरर करेक्शन यानी गलती सही करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक्चुअली सुकड़ जाता है। हाउएवर, एज आई सेड, इस रिसर्च में अभी का खासा काम बाकी है। अब इन सारी बातों से मतलब क्या है? इनका मतलब सिर्फ ये है कि मल्टीटास्किंग न सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस को मुतासर करती है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर भी है। सो अगर मैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम कम गलतियों के साथ, कम एरर्स के साथ काम करें, तो हमें मल्टीटास्किंग को खैराबाद कहना होगा और सिंगल माइंडेडली एक काम पे फोकस करना होगा। जब हम अपनी सारी अटेंशन एक काम को डिवोट कर देते हैं तो हमारा असल पोटेंशियल रियलाइज होता है, हम उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उस काम को ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग के इल्यूजन से बाहर निकलिए एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर बट इट्स अबाउट डूइंग बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay blessed.